नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आई होप सो कि सबको आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है, शुरू करते हैं। ओके, अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं भी ध्यान से सुने या फिर आपके ड्यू टू एनी रीजन मिस हो गए, तो आज का ये श्लोक आज से आप ना बहुत ध्यान से सुनना शुरू कर दो। और अभी कम से कम 10-15 दिन के लिए ना कथा मिस मत करना, क्योंकि जितना मैंने आपको पढ़ाया था ना सृष्टि की रचना के विषय में, वो सारा का सारा रिवाइज होने वाला है कंप्लीटली। ठीक है, तो बहुत मैं वैसे ही समझाऊंगी जैसे मैंने आपको महीना पहले समझाया था। वैसे मुझे क्यों समझाना पड़ेगा? क्योंकि हम कलयुग के लोग हैं, हम भूल जाते हैं। हम मतलब मैं भी। ठीक है, किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं किया जा रहा कि माता जैसे सुबह सुबह हमारी क्लास लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम भूल जाते हैं। तो हम दोबारा से सारी चीजों को रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी दोबारा से सारे प्रश्नों के वैसे उत्तर दे रहे हैं। तो इसलिए आज के बाद ना आप थोड़े से क्लास के लिए पर्टिकुलर हो जाओ। अब हम लोग कर रहे हैं दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के, आज हम 14वें श्लोक को देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग लिंक समझ लेते हैं। लिंक ये है कि परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से सृष्टि की रचना के विषय में प्रश्न किए हैं, और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि यही प्रश्न नारद मुनि जी ने ब्रह्मा जी से किए थे। जैसे उन्होंने उत्तर दिया था वैसा ही उत्तर मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, तो नारद मुनि जी ने इस चैप्टर में ब्रह्मा जी से 10 प्रश्न किए हैं। अब आप बोलोगे 10 प्रश्न कौन से हैं? तो 10 प्रश्नों को याद करने के लिए आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। कल मैंने क्या पढ़ाया था? यद रूपम पढ़ा था ना, यद रूपम। तो यद रूपम का मतलब पढ़ा था हमने लक्षण। रूप का मतलब होता है लक्षण, मतलब कोई चीज कैसी है, कैसी दिखती है, यद रूपम। तो रूप क्या है भौतिक जगत का? भौतिक जगत का रूप ये है कि यहाँ पे हर बंदा ये कहता है मैं हूं, मेरा है ये। मैं और मेरा की बात यहाँ पे हो, वही भौतिक जगत है, यही इस जगत का रूप है। और इसी हम क्या कहते हैं इल्यूजन में, ये हमें जो भ्रम हो गया है कि मैं और मेरा, इस भ्रम से ही ये भौतिक जगत मतलब ये भ्रम ही है भौतिक जगत में। बेसिकली आध्यात्मिक जगत में ऐसा भ्रम नहीं है। तो रूपम समझ में आया? जहां पे मैं और मेरा की बात हो वो है जगत का रूप, वो है भौतिक जगत। क्लियर? ये फर्स्ट प्रश्न था नारद मुनि जी का कि इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन करें। यद रूपम, रूप और लक्षण एक समान ही है। जैसे मेरे किसी का वर्णन करना है, कोई लड़की बहुत सुंदर है, मैं बोलूंगी वो बहुत लंबी है, वो बहुत गोरी है, उसके दांत बहुत सुंदर है, नए नक्श बहुत सुंदर है। तो मैं क्या कर रही हूँ? लक्षणों का वर्णन कर रही हूँ, रूप का वर्णन कर रही हूँ। ठीक है, अब सेकंड प्रश्न क्या था? यद अधिष्ठानम। अधिष्ठानम क्या होता है? इसका आधार क्या है? कैसे समझाया था इस एक्टिविटी को कि आप हाथ, आपके हाथ में तो, हाँ जी बताइए बताइए। हाथ में नींबू है तो नींबू का आधार क्या है? हाँ, हाथ। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपके हाथ में सपोज करो इस टाइम पे एक बॉल है, तो बॉल का आधार क्या है? आपका हाथ, क्योंकि बॉल आपके हाथ पे टिकी हुई है। ऐसे ही एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक कॉपी पड़ी है, तो कॉपी का आधार क्या है? कॉपी का आधार है टेबल, क्योंकि टेबल के ऊपर कॉपी टिकी हुई है। ठीक है, अधिष्ठान का मतलब समझ आया? अधिष्ठान का मतलब आधार। अब देखो, क्योंकि हमने श्लोक को भागे नहीं, श्लोक को पढ़ के हमने श्लोक को बहुत ध्यान से पढ़ा, उसका बेनिफिट क्या हुआ कि हमें संस्कृत समझ आ रही है, डायरेक्टली संस्कृत समझ आ रही है। अच्छी बात है ना। चलो अभी हम लोग करते हैं नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं। अब हमें आज, कल हमने रूप समझा, अब यद अधिष्ठान हम समझेंगे कि जगत का आधार क्या है। यहां तक किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? प्रश्न है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे चलेंगे।
नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर आप ना कभी संस्कृत को हमें लगता है कि श्लोक पढ़ने मुश्किल है, आप जिंदगी में ना एक बात हमेशा याद रखना, मुझे ये किसी ने बताई थी, ऐसे किसी संत महात्मा ने, किसी बच्चे ने बताई थी, मुझे याद ना बात बहुत अच्छी लगती है। जिंदगी में जो आपको लगता है वो कभी नहीं होता। आप कहते हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे श्लोक याद नहीं रहेंगे, तो आगे क्या लगा हुआ है, लगता है, तो ये जिंदगी में सत्य नहीं है। मुझे लगता है मुझे भागवतम समझ नहीं आएगी, आपको लगता है ना, ये कभी नहीं होगा। मुझे लगता है मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, ये आपको लगता है, ये सच बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपको ऐसा लगता था कि आपको भागवतम पढ़ने में कभी ऐसा इंटरेस्ट आएगा? सच्ची बताओ, किसी को ऐसा लग रहा था कि भागवतम इतनी इंटरेस्टिंग होगी? हाँ ऑनलाइन तो वाले कुछ बोलो भाई। नहीं लग रहा था ना पहले कि भागवतम इतनी इजी होगी पढ़ने में, है ना? अब लगता है ना, अब हर श्लोक को पढ़ रहे हैं तो मजा आ रहा है। तो जो हमें लगता है वो जिंदगी में कुछ नहीं होता। जब भी आप कोई बात करो उसमें एक शब्द आ जाए लगता है, समझो ये जिंदगी में कभी नहीं होने वाला। जैसे मुझे लगता है बुढ़ापे में मेरा ख्याल कौन रखेगा, अब आपको लगता है ना, ये कभी नहीं होने वाला। तो जो लगता है वो आपका दिमाग का भ्रम है, वो कभी नहीं होगा। तो ये आपको पहला, ये जो आपने शब्द बोला, एक लाइन बोली, उसका पहला वर्ड क्या था? तो जहां पे भी आपको लगे लगता है, वो सारी चीजें जिंदगी में झूठ है। मुझे लगता है भगवान कृष्ण मुझसे प्रेम नहीं करते, मुझे लगता है मैं भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूँ, तो जो आपको लगता है ना वो कभी नहीं होता, वो सबका सब झूठ है। तो जो भी आपकी जिंदगी में शब्द लगता है से शुरू हो जाए, उसको बोलो ये तो होने नहीं वाला। ठीक है, क्योंकि लगता है, होता नहीं है। आगे चलते हैं, 14वें श्लोक पे चलते हैं। श्लोक है, द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः। इसमें क्या बताते हैं, चलो आज हम लोग ना उससे पढ़ते हैं, संस्कृत से श्लोक को सीखने की कोशिश करते हैं। द्रव्यम, द्रव्यम का मतलब क्या है? द्रव्यम का मतलब, अब ना सब लोग ध्यान से सुनना, और जिसने भी कॉपी पेन उठाना है वो उठा लो, क्योंकि बहुत बच्चों के जैसे समझा रही हूँ, नोट किया होएगा तो याद रहेगा। अगर अभी नहीं कॉपी पेन उठा सकते तो कम से कम लेक्चर को फिर से सुन लेना। अंजलि माता जी स्टार्ट ही किया है, कुछ मिस नहीं हुआ आपका, ठीक है। द्रव्यम, द्रव्यम होते हैं अवयव। अब अवयव क्या होते हैं? अब चलो कोई भी बंदा अनम्यूट करके बताओ, मैंने खिचड़ी बनानी है, मुझे क्या क्या चाहिए? अरे खिचड़ी ये देखो, ये देखो, ये पूजा जी का हाल देखो। अच्छा। मतलब मैं दा- खीर मतलब ये तो ना हमेशा खीर ही बोलूंगी। खिचड़ी बनानी है, क्या चाहिए? चावल दाल पानी नमक। हाँ, हाँ, तो ये होता है जब ध्यान से नहीं सुनते, फिर खिचड़ी, जब ध्यान से नहीं सुनोगे ना फिर खीर की जगह खिचड़ी बना के दोगे, ध्यान से सुनो। ठीक है, अब बना रही है हमने खिचड़ी, तो खिचड़ी बनाने के लिए मुझे चाहिए दाल, चावल, पानी, हल्दी, नमक, गैस, कुकर, ये सब चाहिए, ठीक है। अब इतने से आने हो गए हैं सब लोग भागवतम पढ़ते पढ़ते। अगर मैं पहले पूछती ना, आज से 20 दिन पहले, कि खिचड़ी बनाने के लिए क्या चाहिए, तो सब कहते दाल, चावल, बस। अब पता है कुकर गैस भी साथ में है। कुकर गैस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान ही नहीं है तो कहां से अब बोलेंगे? जगत बना किससे? बना पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से। तो भगवान कहाँ गए? अब खिचड़ी बनाने का कुकर ही गायब कर दिया तो क्या हाथ पे खिचड़ी बनाओगे? नहीं ना। द्रव्यम, द्रव्यम का मतलब क्या है? इंग्रेडिएंट्स, तत्व जिनसे सृष्टि की रचना हुई। ठीक है, अवयव मतलब संस्कृत, अब ना वो हिंदी के शब्द शब्दार्थ को छोड़ो, जो मतलब मैं बता रही हूँ ना, इजी लैंग्वेज में समझो। द्रव्यम मतलब जिससे कोई चीज बनती है, जैसे खीर बनेगी दूध, चावल, चीनी, ठीक है, इन चीजों से। द्रव्यम समझ आया? अवयव, अवयव मतलब जिससे कोई चीज बनी है। क्लियर हुआ? हुआ होगा, आई होप सो, ठीक है। अब ये दुनिया किससे बनी है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से। इसी से बना, आप बोलते हो ना दुनिया किससे बनी? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश क्या है, बताओ मुझे। श्लोक को देखो और बताओ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश क्या है? द्रव्यम। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो द्रव्यम क्लियर हो गया। अब आ जाओ कर्म पे। अब आप, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है और संसार में आप भी हो, आपको कर्म करते हो कि नहीं करते हो? कुछ तो काम करते होगे भाई।
सुबह उठते हो, ब्रश भी करते होगे, नहाते होगे, काम पे जाते होगे, खाना बनाते होगे, कपड़े धोते होगे, बिजनेस करते होगे, नौकरी करते हो, कुछ तो करते हो ना। तो ये क्या हो गया आपका कर्म। अब अच्छा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश बना दे और आपको बिठा दे वहां पे, ना आपको सांस आ रही है ना कुछ आ रही है, बैठे हो सुनोगे बिल्कुल, तो कर्म है वो, कर्म नहीं है। तो कर्म जो हम क्रियाएं करते हैं वो क्या होगी, कर्म। कर्म का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अन्य अन्य क्रिया, मतलब जो भी काम हम करते हैं कर्म। क्लियर हो गया। अ- अच्छा अब ये बताओ, मैं क्लास लगा रही हूँ, ये मैं क्या कर रही हूँ, कर्म, कर्म कर रही हूँ, है ना, क्रिया होगी ना, कर्म हो गया। ठीक है। अच्छा मैं क्लास लगा रही हूँ लैपटॉप पे, तो लैपटॉप क्या है, द्रव्य। द्रव्य। द्रव्य, वेरी गुड। देखो कितनी अच्छी संस्कृत सीख रहे हो आप, है ना। अब च, च का मतलब होता है और, एंड को संस्कृत में च कहते हैं। अब आ जाओ कालश पे। कालश, कालश का मतलब होता है काल। अब इसको समझने वाली बात है, काल क्या है। देखो कुछ लोग काल का मतलब लेंगे मृत्यु, मृत्यु को काल कहते हैं ना, हम भी उसका काल आ गया भाई, काल उसको वहां पे खींच के ले गया। आपने कई बार ऐसा देखा है, किसी बंदे की जहां पे मृत्यु होनी होती है वो बाय डिफॉल्ट वहां पे पहुंच जाता है। हम्म। ठीक है। मतलब कई बार पंडित समझा भी देना कि भाई आज के दिन तुम घर से मत निकलना, अनर्थ हो जाएगा, लेकिन फिर भी जीव घर से बाहर निकलता है और कभी घर लौट के नहीं आता, ऐसा होता है ना। कई बार हम कहते हैं ना कि वो इंसान मर गया, वो पता नहीं वहां पे क्यों मरने के लिए गया, उसको तो वहां पे कोई काम ही नहीं था ना। तो काल का एक मतलब हो गया मृत्यु। ठीक है। एक काल का मतलब क्या होता है कि काल के कारण ही सब कुछ हो रहा है। जैसे सपोज करो, आज आपको कोई व्यक्ति बुरा लगता है, कल वो व्यक्ति अच्छा भी तो लग सकता है ना, जैसे जैसे काल बीता, समय बीता, आपको वही व्यक्ति अच्छा लगना शुरू हो गया, होता है ना ऐसा। या फिर सपोज करो, जब आपने भागवतम और भगवत गीता शुरू की थी, हमें समझ नहीं आ रहा था, ऐसे लग रहा था कहाँ किसी ने झूले पे बिठा दिया, उड़न खटोले पे उड़े जा रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा, गोल गोल घूम रहे थे। तो पहले लगता था समझ नहीं आएगी, जैसे जैसे समय बीता, काल बीता, चीजें समझ आनी शुरू हो गई। आपने देखा काल के कारण चीजें चेंज हो रही हैं, स्व मतलब है ना, स्वभाव चेंज हो गया, कुछ चेंज हो गया। एक काल का मतलब होता है, जैसे काल से इच्छाएं भी चेंज होती हैं। अब आप 5 साल के बच्चे को बोलो तेरी शादी कराएंगे, इतनी सुंदर लड़की है इससे, वो कहेगा हट परे, मैं नहीं शादी कराऊंगा, है ना। आप 5 साल के बच्चे को बोलो तेरे को बड़ा होकर ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएंगे, तेरी सैलरी होएगी महीने की 5 लाख, बोलेगा मुझे क्या करना, मेरे को तो खिलौने चाहिए, मेरे को तो दूध चाहिए, मेरे को तो बिस्किट चाहिए, मैंने क्या करना। लेकिन जब वही बच्चा 25 साल का हो जाएगा, उसको बोलो ये लड़की है बहुत सुंदर है, इससे तेरी शादी कराएंगे, तो बच्चा, बच्चा क्योंकि वो बड़ा हो गया है, अब वो खुश हो जाएगा ना। तो जो बचपन में इच्छाएं थी वो जवानी में चेंज हो जाती हैं, वो जवानी में थी वो बुढ़ापे में चेंज हो जाती हैं। चेंजेस हो रहे हैं ना, आपने देखा। पहले मैंने आपको एक बार एग्जांपल देती हूँ ना, पहले न्यूज़पेपर आता था, हमें न्यूज़पेपर में क्या अच्छा लगता था, वो जो छोटा सा कॉलम होता था जिसमें चुटकुले लिखे होते थे, कहानी लिखी होती थी छोटी सी, बचपन में वो अच्छा लगता था ना। मतलब मेरे टाइम पे गंजेलाल करके एक आता था पंजाब केसरी में, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। फिर थोड़े से बड़े हुए, टीनेजर में गए, तो वहां पे हमें हीरो हीरोइन की फोटो लगनी शुरू होगी, फिर थर्सडे का न्यूज़पेपर की वेट रहती थी। अब हम हीरो हीरोइन की फोटो या चुटकुले नहीं देखते, अब हम हेडलाइन देखते हैं क्या हो रहा है दुनिया में। चेंज हुए ना हम। हम्म। आपको पता है कितने लोग ऐसे थे जिनका कथा में मन नहीं लग रहा था आज से 2 साल पहले, और कितने लोग ऐसे हैं कि कथा अगर 550 के बजाय 552 पे होती है तो मन में ऐसा होना शुरू हो जाता है, कहीं भूल तो नहीं गए, कहीं आज कथा तो नहीं होगी, क्या हो गया, कहीं मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा, ऐसा तो नहीं कि सबने ज्वाइन कर लिया, मेरा क्या छूट गया। जिस कथा को सुनना भी नहीं चाहते थे, उसके 2 मिनट भी छूट जाए तो ऐसा लगता है भारी हो गया हमारे ऊपर, कुछ मिस हो गया, कोई बहुत अद्भुत बात मिस हो गई, लगता है ना। चेंजेस आई ना। तो ये भी काल के कारण हो रहा है। काल समझ आया। काल के कारण हमारा स्वभाव, हमारी इच्छाएं चेंज होती हैं, सब कुछ। हम, आप सुनते हो ना, समय बड़े बड़े जख्मों को भर देता है। आपकी जिंदगी में से कोई भी आपका प्रियजन चला गया, पहले पहले बहुत दुख होता है, बहुत दुख। जब किसी इंसान की मृत्यु होती है ना, तो गली मोहल्ले वाले कम दुखी होते हैं, कुछ कुछ रिश्तेदार दुखी होते हैं, कुछ कुछ बच्चे दुखी होते हैं,
सबसे अधिक दुखी होते हैं माँ बाप, है ना। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे सारे सेटल हो जाते हैं लाइफ में, सारे, कोई याद भी नहीं रखता आपको। फिर आपकी जो ये फोटो टंगी हुई है ना, जहाँ पे हाथ टंगा हुआ है, कई बार ना उसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाता। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में किसी की मृत्यु, उसकी फोटो टंगी हो, सब देखते हैं ये था, अब चला गया। आप देखोगे 6 महीने के बाद उस फोटो पे धूल जम जाते हैं, कोई देखता भी नहीं है। काल का प्रभाव है ना। अच्छा, आपको एक और अद्भुत बात बताऊं। जिस घर की सफाई में आप दिन रात एक कर देते हैं, झाड़ने पोंछने में, पोछे मारने में, काम वाली नहीं आएगी उसको साफ करने में, जिसको पूरा जीवन दे देते हैं, उसी घर में आज से 20 साल बाद कोई और रहेगा। 20 से लेके 30 साल बाद उसी आपके घर में कोई और रहेगा। उन्हीं टाइलों को जिनको पोछा मार मार के साफ किया, वो फर्श चेंज हो जाएंगे। आपके किचन के बर्तन चेंज हो जाएंगे। आपने घर में जो सीनरीज लगाई वो चेंज हो जाएंगी। आपके अलमारी के कपड़े चेंज हो जाएंगे। क्योंकि आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनको वो चीजें पसंद नहीं आएंगी जो आपने लगाई हुई हैं। कि आपके घर में कोई 30 साल पुरानी चीज है जो आपको दिख रही है? नहीं दिख रही। फिर 100 साल पुरानी कैसे दिखेगी? आपकी शादी की एल्बम, जिसको आप संभाल संभाल के रखते हैं, आपके बच्चे हो सकता है उसको संभाल के रखें, हो सकता है आपके पोते पोतियां संभाल के रखें, उनके बच्चे उसको फेंक देंगे। आप बच्चे पूछेंगे किसकी फोटो है, वो बोलेंगे हमें नहीं पता। आपका नाम तक लोग भूल जाएंगे। नाम तक, जिस शादी की एल्बम को इतना संभाल के रखा है, वो कूड़े के डिब्बे में चली जाएगी। जिस बिजनेस से आप इतना प्रेम करते हैं, जिस जॉब से आप इतना प्रेम करते हैं, आप रिटायर हो जाओगे उस कुर्सी पे और कोई आके बैठ जाएगा। जिस बिजनेस से आप इतना प्रेम करते हैं, बच्चे बोलेंगे "ये क्या कर रहे हो, हमें तो ये पसंद नहीं है, बंद करो", या फिर "हम जा रहे हैं, हम खुद बंद कर रहे हैं"। जिसके लिए एडिया की शादी, वो सब चेंज हो जाएगा। एक चीज चेंज नहीं होगी। आप हो चाहे नहीं हो, आप संसार में हो चाहे नहीं हो, चाहे मृत्यु हो गई, क्या नहीं चेंज होगा? वो है आपके मन में जो भगवान का प्रेम उत्पन्न हो गया ना, वो कभी चेंज नहीं होगा। जितना इस जन्म में कर लिया, यही अगर तो अच्छे से कर पाए, फिर तो भगवान के धाम में जाएंगे। वहां पे शाश्वत प्रेम, हमेशा से प्रेम करते रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। और अगर दूसरा जन्म भी हुआ ना, ये गीता भागवत भूलोगे नहीं। जो पढ़ रहे हो ना, डेली क्लास लगा रहे हो, ये अगले जन्म तक याद रहेंगी। मैं प्रहलाद स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ। कुछ बच्चों को श्लोक एक दिन में याद होता है, किसी को एक महीने में याद नहीं होता। एक दिन में श्लोक किसको याद होता है? जिन्होंने पिछले जन्म में श्लोक पढ़े हैं। जो डिवोटीज हैं, जो मंदिर में सेवा करते हैं, जो भक्त दीक्षित हैं, उनके घर में जो बच्चे पैदा हुए वो कौन है? कौन है वो सारे बच्चे डिवोटीज के घर में जो पैदा होते हैं? ये वो ज्ञानी है, ये वो तपस्वी है, ये वो साधु संत है, ये वो महान आत्माएं हैं जो पिछले जन्म में भक्ति कर चुकी हैं। और उनकी भक्ति में कुछ कमी रह गई, उन्होंने 100 नंबर लेके आने थे, उनके 10 20 50 नंबर आ गए, वो अपने नंबर पूरे करने के लिए आपके घर में प्रकट हुए हैं। अदरवाइज इतना इजी नहीं होता डिवोटी के घर में जन्म लेना। बहुत मुश्किल होता है। ये पिछले जन्म के तपस्वी हैं जो आपके बच्चे हैं। राइट। काल समझ आया? जो चीजों से इतना प्रेम है ना, छोड़ दो उसको करना। आज आपके घर में ट्रॉफी है, आप 10th में फर्स्ट आए थे 10वीं क्लास में, बहुत बड़ी ट्रॉफी है, उसको संभाल के रखते हो। आपके बच्चे हो सकता है उसको देखें, आपकी बहू आके उसको कूड़ेदान में गिराएगी। क्यों? क्योंकि वो तांबे की ट्रॉफी काली हो चुकी होगी और उसको साफ करने के लिए किसी के पास समय नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी पूजा जी। देखो पता है क्या है, ये सब भगवान, जैसे हम लोगों ने कर्म किया, जैसे हमारे कर्म हुए उस घर में हम जन्म लेते हैं। अगर हमने पिछले जन्म में भक्ति की है और हमारी भक्ति अधूरी रह गई, तो हम भक्तों के घर में जन्म लेंगे ना। ठीक है। तो जैसे उस बच्चे ने कर्म किया है, वैसे उसका उस परिवार में जन्म हो रहा है। अब किसी की इच्छा थी मांस मछली खाने की, अब वो शेर हिरन शेर बाघ इत्यादि बनेगा, या फिर वो किसी ऐसे घर में जन्म लगेगा, शूद्र घर में, जहाँ पे मांस मछली बनता हो। ये उसके कर्म है। राइट। अब काल क्लियर हुआ?
हमारे कर्मों के अनुसार ही जन्म होगा। जो डिवोटी से घर में बच्चे पैदा हो रहे हैं, भाई उनके कर्म है, उन्होंने पिछले जन्म में भक्ति की है। तो देखो मेरी बात सुनो, आप के मंदिर कब शुरू हुआ? मैंने तो 38 ईयर्स की एज में आना शुरू किया था, 38 साल की उम्र में। लेकिन मैं देखती हूँ कुछ बच्चे ऐसे हैं कि लेडीज प्रेग्नेंट है, वो मंदिर में आती हैं, फिर बच्चा होता है, फिर बच्चे को 1 महीने 2 महीने 6 महीने के बच्चे को लेके आती हैं। तो मेरे में और उन बच्चों में क्या फर्क है? उनकी भक्ति मेरे से ज्यादा है। मेरे को 38 साल तक इस्कॉन नहीं मिला, उन बच्चों को जन्म लेते ही मिल गया, जन्म से पहले गर्भावस्था में ही मिल गया। उनकी भक्ति ज्यादा है मेरे से। राइट। द्रव। हम्म। 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 तो उस बच्चे का कर्म है ना। जैसे मैंने ना आपको एक कथा सुनाई थी एक बार ना, एक व्यक्ति होता है, उसको बताया जाता है कि भाई तेरे जीवन में ना, संत बताते हैं कि 1 रुपया ही है, 1 रुपए से तेरा गुजारा हो जाएगा। और वो बंदा ही बड़ा खुश होता है, उसके जीवन में 1 रुपया होता है, उसकी जरूरतें इतनी होती हैं 1 रुपए में पूरी हो जाती हैं। तो बंदा खुश होता है। तो संत महात्मा उसको बताते हैं कि भाई एक ही है तेरे जीवन में, 1 रुपए से तुम्हारे कभी 2 रुपए नहीं आएंगे। तो व्यक्ति जीवन यापन करता रहता है, फिर उसकी शादी होती है, शादी होती है, उसके 10 रुपए हो जाती है इनकम। तो वो संत से पूछता है कि मेरी 10 रुपए इनकम कैसे होगी? आपने तो बोला मेरी 1 रुपए इनकम रहेगी। तो वो कहते हैं 9 रुपए तेरी घरवाली के हैं, उसकी किस्मत के तेरे को मिल रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं इनको संभाल के रखना, तेरे काम आएंगे। अब उस व्यक्ति के घर में बच्चा होता है, तो उसकी इनकम 100 रुपए हो जाती है। तो कहते हैं प्रभु जी आप तो बोल रहे थे 10 रुपए रहेगी, 100 कैसे होगी? कहते हैं ये तेरी बच्चे की किस्मत के मिल रहे हैं तुझे। 9 घर वाली के मिले, अब बाकी बच्चे की किस्मत के मिल रहे हैं 89। ठीक है, इसको रखना तुम। तो जो भी आता है बच्चा, वो अपने कर्म लेके, अपने संस्कार लेके आता है, और वो आपके जीवन को भी परिवर्तित कर सकता है। कितने घरों में पहले भक्ति नहीं होती थी, और बच्चे पहले मंदिर में आए, फिर भक्ति होनी शुरू हुई, पहले बच्चे इस तरफ लगे। आप लोग भी है ना, हो सकते हैं आपके माँ बाप डिवोटी ना हो, क्योंकि आप भक्ति में आए, आपके माता पिता भी आ जाएंगे। राइट। आगे चले। नेक्स्ट हो गया स्वभाव। अब स्वभाव समझना बहुत जरूरी है। स्वभाव यही एक कारण है जिससे हम दुनिया में आए। अब कोई व्यक्ति कहता है अच्छे खासे सो रहे थे, भगवान विष्णु के पेट में सो रहे थे, पता है ना प्रलय के बाद भगवान विष्णु की पेट में हम चले जाते हैं। तो क्या जरूरत पड़ी थी सृष्टि बनाने की? भगवान भी योग निद्रा में थे, हम भी भगवान के पेट में थे। क्यों आए हम? क्योंकि जीव का स्वभाव है इच्छाएं करने का। हमारे मन के अंदर बहुत सारी इच्छाएं थी, तो इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान ने जगत की सृष्टि कर दी कि लो भोगो। स्वभाव किसी का एक जैसा नहीं होता ना। क्या मेरा स्वभाव और आपका स्वभाव एक जैसा है? नहीं। किसी को क्रोध आता है, कोई शांत रहता है। अब मेरा स्वभाव ऐसा है कि मुझे ना कोई बंदा बोल दे कि मैंने गीता भागवत सुननी है, मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी ना लॉटरी निकल आई। मतलब मेरे को किसी ने 10-15 लाख की लॉटरी लगा दी, मैं लिटरली पागल हो जाती हूँ गीता भागवत सुनाने के लिए। मुझे एक बार बस आप बोल दो गीता भागवत सुननी है, मैं आपके घर पे आके भी सुना दूंगी। अगर कोई बंदा मुझे बोले कि तुम मेरे को 2,000 रुपये पर मंथ दो, मैं गीता भागवत सुनूंगा, मैं तब भी सुना दूंगी। मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है, मेरा पैशन है श्लोक सिखाना, बच्चों को सिखाना, बड़ों को सिखाना, गीता भागवत पढ़ना। अब कुछ लोगों का स्वभाव होता है मूवीज देखने का, होता है ना। मेरे प्रभु जी का स्वभाव है मूवी देखने का। हम दोनों की पता रूटीन कैसे चलती है। मतलब मेरे हस्बैंड जो है वो 2 बजे 3 बजे मूवी देख के सोते हैं, और मैं 3 साढ़े 3 बजे उठ जाती हूँ। हम लोग कई बार ऐसे कहते हैं कि हमें कैमरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके सोने का टाइम होता है, मेरे उठने का टाइम होता है। वो उनका स्वभाव है। उनको सेवा करना अच्छा लगता है, वो मंदिर में जाते बड़ी रजिस्ट्रेशन करना कोर्स की, या फिर गौशाला के डोनेशन इकट्ठा करना, वो ऐसा कर लेते हैं। उनका स्वभाव सेवा करने का बहुत अच्छा है। तो अपना अपना स्वभाव है ना, किसी का स्वभाव अच्छा। स्वभाव से ही हमारा जीवन बन गया। जैसे अभी किसी किसी का स्वभाव होता है कि मैं कमाऊं ना कमाऊं मुझे कोई मतलब नहीं है। अब 4 लोग होते हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आप सोचो अब ये बंदा किस कैटेगरी में आएगा? अब कोई बंदा बोले मुझे कमाने धमाने से कोई मतलब नहीं है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण। वैश्य है, या शूद्र है? कौन है ये? ब्राह्मण। ब्राह्मण है। ठीक है। अब कोई बंदा बोले मैं कमा के अपना पेट भी पालूंगा और मैं लोगों का भी पालन पोषण करूंगा, ये कौन है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र? कौन है? प्रिय क्षत्रिय। क्षत्रिय। स्वभाव से समझ आ गया ना। अब कोई बंदा बोले
हाय पैसा चाहिए, हाय 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 पैसा चाहिए, बैंक बैलेंस कम हो गया, और चाहिए और चाहिए, और धन आए, कैसे आए कैसे आए, 8 घंटे काम करते थे 12 घंटे काम करो, इस बिजनेस में काम नहीं आ रहा, दूसरा बिजनेस शुरू करो। ये किसका स्वभाव है? वैश्य। 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 ये रो रहे हैं ना। अब आप खुद ही सोचो आप कौन सी कैटेगरी हो, मैंने तो एग्जांपल दे दी। अब हाय 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 मेरी नौकरी चली जाएगी, क्या बनेगा बच्चों का, मेरा बिजनेस फेल हो जाएगा, मेरा क्या बनेगा, क्या होगा। अब ये किसका स्वभाव है? शूद्र। मैं वैश्य का ये। शूद्र। वैश्य तो शूद्र। पैशनेट होता है, वैश्य इज वेरी पैशनेट टू हम्म। अर्न मनी। लेकिन शूद्र हाय 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 मैं कर रहा हूँ, मैं हम्म। नहीं करूंगा तो क्या होगा। हम तो शूद्रों वाली कैटेगरी में ही आते हैं। हमें तो ऐसे लगता है ना, हाय 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 मैं नहीं कमाऊंगा कैसे, हाय मैं माँ हूँ, मैं रोटी नहीं बना के दूंगी, बच्चे भूखे मर जाएंगे। घर से निकल के देखो 4 दिन घर को छोड़ के, बच्चे बढ़िया पकौड़े खा रहे होंगे। कुछ नहीं होता। वहम हो गया हमें कि हम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हम। स्वभाव समझ में आया? ठीक है। ओके। अब जीव। जीव कौन है? कौन है जीव? बताइए जीव कौन है? प्रभु के अंश हम सब। हाँ, जो लोग सारे कथा सुन रहे हैं कौन है? ये सारे जीव हैं। ठीक है। एवच, ए मतलब निश्चय ही, मतलब डेफिनेटली, आप बोलते हैं ना डेफिनेटली, ये ऐसा ही है, श्योरली, पक्का, पक्का बोलते हैं ना, पक्का, ये पक्का, पक्के को बोलते हैं एवच। च का मतलब फिर से तथा बोला ना, च का मतलब एंड होता है, एव मतलब निश्चय ही। ठीक है। अब मैं सिर्फ पहले संस्कृत समझा रही हूँ, फिर हिंदी में पढ़ना, फिर अच्छे से समझ आएगा। अब ये सब कहाँ से आया? देखो, अब ये आया, कहते वासुदेवात परो। वासुदेवात परो का मतलब है, वासुदेवात मतलब वासुदेव से, परो मतलब उसका भिन्नांश है। वासुदेव से भिन्नांश मतलब, भिन्नांश का मतलब समझते हैं, भिन्नांश पहले समझते हैं। देखो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये जड़ है या चेतन है, बताओ। पृथ्वी जड़। जल अग्नि, जड़। अब जड़ जड़ की। चेतन तो सब समझते हैं ना। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, बिल्कुल बच्चों को समझाती हूँ। आपके पास टेबल पड़ा है, आपके हाथ में मोबाइल है। मोबाइल जड़ है कि चेतन है? मोबाइल जड़ है, क्योंकि मोबाइल खाना नहीं खाता, मोबाइल सांस नहीं लेता, मोबाइल है ना, नहीं करता ना। अब एक कुर्सी है, कुर्सी से एक और कुर्सी प्रकट हो जाएगी? नहीं। इंसान से दूसरा इंसान प्रकट हो सकता है ना, हमारे बच्चे होते हैं, हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, है ना। तो ये क्या है? ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश क्या हो गए? ये क्या है? जड़ तत्व। जड़ हो गए ना। क्लियर? ठीक है। अब जो हम है, हम क्या है? हम जड़ है कि चेतन है, बताओ। चेतन। चेतन। ठीक है। अब भगवान से ही पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आया, जड़ मतलब द्रव्यम आए। भगवान से ही जीव भी आए, दोनों आए ना। जड़ भी आए, चेतन भी आए। लेकिन ये भगवान से आए हैं, लेकिन भगवान ये नहीं है। जैसे कैसे कैसे समझोगे? गोबर गाय से आता है, लेकिन गोबर गाय नहीं है। अगर मैं घर में 50 किलो गोबर आके रख लूं और बोलूं ये मैं घर में गाय ले आई, तो गोबर आया कहाँ से? गाय से आया। लेकिन गोबर को गाय नहीं कह सकते। मक्खन से दूध निकलता है, लेकिन दूध को मक्खन नहीं कह सकते। इसी प्रकार भगवान पूरे जगत में है। मोबाइल में, टेबल में, चेयर में, पंखे में, आंख में, बॉल में, कुर्सी में, सब में है। लेकिन जगत को भगवान नहीं कह सकते। ये भगवान मोबाइल में है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मोबाइल ही भगवान है। समझ आई? जैसे ये लैपटॉप मेरा प्लास्टिक का बना है, सपोज करो। ठीक है। तो मैं ये थोड़ा ना बोलूंगी कि प्लास्टिक ले आओ, मैं बोलूंगी लैपटॉप ले आओ, बना तो ये प्लास्टिक का है ना। तो प्लास्टिक के बिना लैपटॉप की कोई सत्ता है? कोई सत्ता नहीं है। लेकिन प्लास्टिक को लैपटॉप नहीं कह सकते। कोई भी प्लास्टिक पड़े उसको लैपटॉप थोड़ा ना कह जाएंगे। तो ये सब कौन है? वासुदेव के भिन्नांश है। उनसे आई है, उनसे अलग नहीं है। जैसे सूर्य की किरणें सूरज से आई हैं, लेकिन सूर्य और सूर्य की किरणों में फर्क है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बताओ। अरे भाई बोलिए, ऑनलाइन वाले समझ आ रही जागो। जो। समझ आ हाँ रही क्लियर जी। हुआ? ठीक है। मुझे ऐसा एहसास मत कराया करो कि मैं अकेली बोले जा रही हूँ, है ना, हूं करते रहा करो। अच्छा, ब्राह्मण। नेक्स्ट शब्द आया ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्राह्मण।
यहाँ पे ब्राह्मण कौन है? कौन है ब्राह्मण, बताओ। ब्राह्मण शब्द किसके लिए आया, ब्राह्मण? ब्राह्मण है नारद मुनि। क्यों? क्योंकि जैसे मैं आपको बताऊंगी ना, जैसे मैं सुनूंगी, मैं अभी आपको बता रही हूँ, बोलूंगी मेरे बेटे, ऐसे बोलूंगी ना कि मेरे बेटे, ये आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो इसका आंसर ये है। तो नारद मुनि को प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है ना। कौन उत्तर दे रहे हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी भी ब्राह्मण है और नारद मुनि भी ब्राह्मण है। तो नारद मुनि को ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, हे मेरे बेटे। ठीक है, उनको समझा रहे हैं। ब्राह्मण समझ आया? ठीक है, आगे। चान्यो अर्थो अस्ति। हम्म, चान्यो अर्थो अस्ति का मतलब यह है कि इन सब चीजों का भगवान के बिना कभी कोई अस्तित्व नहीं है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनका भगवान के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, जीव, इसका भगवान के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। तत्वतः, वास्तव में, कि जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश द्रव्य आए। अब इसमें आपको चार चीजें बताई, कौन सी? पांच ही आ गई ना। द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव, जीव, पांच चीजों की बात हो रही है ना। द्रव्य मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। काम मतलब जो आप क्रियाएं करते हैं। काल को मैंने अलग अलग एग्जाम्पल लेके समझा दिया आपको। स्वभाव जो आपका स्वभाव है, और जीव, ये सब कहाँ से आए हैं? भगवान से। भगवान के बिना इन सब का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। हम्म तो लोग क्या करते हैं बात, अब साइंटिस्ट क्या करते हैं? साइंटिस्ट और हम में क्या फर्क है, और साइंटिस्ट क्यों दुनिया को समझ नहीं पा रहे हैं? क्योंकि वो बातें करते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की, लेकिन बीच में से जिनसे वो चीजें आई भगवान उसको गायब कर देते हैं। इसलिए उनको समझ नहीं आता। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, वो कहते हैं बिग बैंग से ब्रह्मांड आया। मतलब बहुत बड़ा गोला था, वो फट गया और ब्रह्मांड आ गया। इसका मतलब क्या था? खिचड़ी बनानी है, कैसे बनाएंगे? तो आप बोलो, ऐसा करो, गैस सिलेंडर को ऑन कर दो, गैस मत जलाओ, उसके ऊपर कुकर रख दो। जब पूरे घर में गैस फैल जाएगी तो एक माचिस की तिल्ली लगा दो। जब कुकर फटेगा तो खिचड़ी बनेगी। ऐसे खिचड़ी बनती है, बताओ। बताओ, कोई बंदा ऐसी खिचड़ी बनेगी? नहीं माता जी। नहीं बनेगी ना। तो विस्फोट से जगत कैसे बन गया? आपका घर के आसपास दिवाली में बम फूटता है तो बम से फूल निकलते हैं। बम फूटता है तो बच्चे निकलते हैं उसके अंदर से। कहीं पे कोई किसी दूसरे कंट्री पे बम फेंकता है तो यहाँ पे लोग जीवित रहते हैं। कभी देखा है कि विस्फोट से कोई चीज उत्पन्न होती है? विस्फोट से चीजों का विनाश होता है, चीजें उत्पन्न नहीं होती। और साइंटिस्ट क्या रहे हैं? बिग बैंग थ्योरी से हम आगे। अरे कैसे विस्फोट से आगे? एक बच्चे को भी बोलो कि बम फोड़ दिया, बम फोड़ दे, इसके अंदर से खिलौने निकलेंगे, बच्चा बोलेगा पागल है क्या? तो हम यही तो पढ़ के बड़े हुए हैं। एवरीबडी मतलब रेड अबाउट दिस बिग बैंग थ्योरी ना, सबने पढ़ी होगी ना, आई होप सो कि सबको याद होगी। राइट, ये है, ये साइंस में और हम में फर्क है। तो अब हम इसका तात्पर्य पूरा पढ़ते हैं। अब देखो श्लोक बहुत अच्छे से समझ आएगा। सृष्टि के पांच मूल अवयव, शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अनन्य क्रिया तथा जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्नांश हैं। सच बात तो यह है कि उनका अन्य कोई महत्व नहीं है। अब सिंपल ऐसे श्लोक को पढ़ोगे तो नहीं समझ आएगा। अब पूरा समझ आया कैसा? सृष्टि के पांच मूल अवयव, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की बात हो रही है। शाश्वत काल, मृत्यु की, समय की बात हो रही है। और इन पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और काल, काल में जब क्रिया हुई, इन दोनों में क्रिया हुई और जीव का स्वभाव आया, तो इससे क्या बन गया? जगत बन गया। ये वासुदेव से भिन्न नहीं है। नहीं है ना? समझ आया, समझाया था ना। सबसे पहले पृथ्वी की जब पूरी सृष्टि बनती है, क्या होता है? सबसे पहले प्रधान होता है। फिर प्रधान में क्या डालते हैं भगवान? जिनको क्लास थोड़ी बहुत भी याद है, बताओ। प्रधान में भगवान क्या डालते हैं? बताइए। काल शक्ति और जीव शक्ति। काल शक्ति और जीव शक्ति के द्वारा क्षोभ उत्पन्न करते हैं। तो किसका निर्माण होता है? महतत्व का। राइट। अब जो मैं बातें बोल रही हूँ, ये बातें कहाँ से जा रही है? सिर के ऊपर से जा रही है ना? सही से बताओ सब लोग, ये बातें सिर के ऊपर से गई कि नहीं गई? जा रही है माता जी। जा रही है।
और हमें पता है हमने इन बातों के ऊपर कितने दिन लगाए। पूजा बताओ, इन बातों को सीखने के लिए कितने दिन लगाए थे? इस टॉपिक पे हमने 15 दिन लगाए। अच्छा, कब लगाए थे ये 15 दिन? कितने दिन पहले लगाए थे? माता जी, मुझे मुझे याद याद है, है। मुझे अब वो समझ ना में आ माता रहा जी था। को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी हुई है मुझे याद है। देखो, जिस मुझे समझ आ जिस रहा था, चीज मतलब कहने का। आपको समझ आ रहा था ना। देखो, जिस चीज को समझाने के लिए 1 महीना पहले 15 दिन लगाए, 15 दिन के बाद वो सारी चीज साफ हो गई। अब पता लग गया हम कलयुगी जीव है। लेकिन मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। आप एक दिन बाद भी भूल जाओगे, मुझे तब भी गुस्सा नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो जो बच्चों को पढ़ाता है ना, वो स्वभाव से उसको ना बड़ी पेशेंस आ जाती है। क्योंकि बच्चों ने, जब मैं प्रहलाद स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ, बच्चे पता है क्या क्या बोलते हैं? माता जी, इसने मुझे मेंढक कहा। ये कहता मेरी आंखें मेंढक जैसी हैं। तो अगर आप बच्चे की बात को सुनोगे नहीं ना, और उसके साथ हामी नहीं भरोगे कि हाँ तुमने ये बात जो करी है ना, कि इसकी आंखें मेंढक जैसी हैं, ये तुमने बहुत अच्छी बात कर दी है। मेरे को तेरी बात में बहुत इंटरेस्ट है और मैं तेरी बात सुन रही हूँ। अगर उस बच्चे की बात को ऐसे सुनोगे ना, तो बच्चा आपके श्लोक में भी इंटरेस्ट लेगा। अगर बच्चा कुछ भी बोल रहा है, आप अपना श्लोक पढ़ाए जा रहे हो, बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते। उनके लिए उनकी उसके लिए मेंढक की आंखें वाली बात ज्यादा जरूरी है ना। वो 4-5 साल का बच्चा है, उसके लिए तो वही बातें जरूरी है ना। तो भूल जाओ चाहे कंप्लीटली, मुझे कोई गुस्सा नहीं आता। मेरे बड़ी पेशेंस है। कल आप डायरी पेन लेके आना, प्लीज कृपया। और कल हम 5-10 मिनट में फिर से बातों को रिवाइज करेंगे। अब जब हम पेपरों की तैयारी करते थे, हमारे माताजी में पहले से पढ़ाना शुरू कर देते थे। खैर, हमारे माँ बाप ने तो पढ़ाया ही नहीं है, तो आजकल की जनरेशन है जिनको पढ़ाना पड़ रहा है। हमारे माँ बाप को तो यही नहीं पता होता था हम कौन सी क्लास में हैं, क्या पढ़ के आते हैं, खुद ही पढ़ते थे। ठीक है ना। तो जब उस पेपरों से पहले याद करते थे, उसका फायदा ये होता था कि जब पेपरों में रिवाइज होता तो जल्दी चीजें कैच कर लेते थे। तो क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, तो हमें जल्दी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। तो 10 मिनट कोई टेंशन मत लो। मुझे प्रधान समझ नहीं आया, होए होए माता जी ने क्या बोल दिया, महातत्व समझ नहीं आ रहा, ये क्षोभ क्या हो गया। टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। आज श्लोक समझ में आ गया ना? मुश्किल लग रहा था ना? कल ऐसे ही हम इन बातों को फिर से समझेंगे। अब मैं इन बातों की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि अगले 15 श्लोकों में ये बातें चलनी है, इसलिए आपका बेस बना रही हूँ। ठीक है। तो अगर नहीं भी डायरी पेन लेके आएंगे तो दोबारा से लेक्चर सुन लेना। अब कोई प्रश्न है तो बताओ, इस पूरे श्लोक में कोई प्रश्न है? अब मैं बाय चांस ये आपसे आपके सामने से हिंदी गायब कर दूं, तो संस्कृत के द्वारा भी श्लोक को समझ पाएंगे ना, सिर्फ संस्कृत से? हाँ जी माता जी। है ना। तो बाय चांस हिंदी नहीं भी है तो भी आपको समझ आ जाएगा श्लोक में क्या है। तो ऐसे ही श्लोकों को पढ़ना है। भले ही एक दिन में एक करो, लेकिन ऐसे करो कि कम से कम कभी 10 साल बाद भी भागवतम खोलो ना, तो चीजें रिवाइज हो जाए, मुश्किल ना लगे। ठीक है। तो क्योंकि आज कोई प्रश्न नहीं है, तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।